नायब वजीर आजम इसहाक डार की नॉर्वे के वजीर खारजा से वफूद की सतह पर मुलाकात। नॉर्वे के वजीर खारजा की जानिब से क़याम अमन के लिए पाकिस्तानी किरदार की तारीफ। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने का इरादा। इसहाक डार ने कहा, मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नॉर्वे और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। नॉर्वे के वजीर खारजा ने कहा, हालिया कशीदगी आलमी अमन और मईशत के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तानी क़यादत ने मुश्किल वक्त में जुर्रतमंदाना किरदार अदा किया। 14 अगस्त में सिर्फ एक दिन बाकी, जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। बाजारों में सब्ज हिलारी परचमों की बहार, स्टॉल सज गए सब सफेद मलबूसात। मास्क, बैजेस, घड़ियां, टोपियां और ज़िबाशी सामान की खरीदो फरोख्त। बच्चों का खरीदारी के लिए रश। शाहराहों पर कौमी परचम और साइन बोर्ड्स लगा दिए गए। गली मोहल्लों और बाजारों में मिली नगमों की गूंज। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा, मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का दायरा कार सिर्फ तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान तक महदूद नहीं। मुस्तकबिल में खित्ते के दीगर ममालिक को भी इस मुआहदे में शामिल किया जा सकता है। मुआहदे का मकसद सलामती और दिफाई ताउन को फरोग देना और खित्ते में इस्तेहकाम मजबूत करना है। किसी एक रुकन की सलामती को तमाम रुकन ममालिक की मुश्तरका सलामती तस्वुर किया जाएगा। मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, बल्कि खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए एक वसी तर फ्रेमवर्क है। पाकिस्तानी अस्करी महारत, सऊदी माली वसाइल और तुर्क दिफाई सनत का इम्तिजाज मजबूत नए दिफाई सनती मरकज की बुनियाद करार। अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक मक्का मुआहदा गहरे सिफारती और अस्करी असरात के साथ साथ एक मजबूत दिफाई सनती निज़ाम की शक्ल इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान आलमी दिफाई मंडी में एक उभरती हुई ताकत है और ज़मीनी, बहरी और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की मुकम्मल रेंज बरामद करने की सलाहियत रखता है। अमरीका का ईरान के दरमियान जंगबंदी की मुद्दत खत्म होने में 4 दिन बाकी। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत सीज़ फायर की मुद्दत में तोसी की कोशिशें। तुर्क मीडिया की जानिब से फरीकैन के 60 रोज़ा जंगबंदी पर मुत्तफिक होने का दावा। कहा, जंगबंदी में तोसी इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत हुई। ईरान और अमरीका ने सालिसों की तोसी पर इत्तफाक से आगाह कर दिया। ईरान की जानिब से सीज़ फायर में तोसी की खबरों की तरदीद। कहा, अमरीका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, पहले अमरीका को वादों की पासदारी करनी होगी। ट्रंप का अपना हॉर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहा, पासदारान इनकलाब को ख़त्म कर दिया है और वो फरार हो रहे हैं। ईरान अब खित्ते का बदमाश नहीं रहा, हम अपना हॉर्मुज़ पर ये कंट्रोल बरकरार रखेंगे। ईरान की क़यादत बेयकीनी का शिकार है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनके पास पैसे नहीं हैं। ईरान के पास सिर्फ फेक न्यूज़ है। ईरान में महंगाई की शरह 300% हो चुकी है। आगे उनकी हालत इससे भी बदतर होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सुप्रीम नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन रज़ाई ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खास अहमियत देते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत में इजाफा होना चाहिए। पेट्रोल 94 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 54 पैसे फी लीटर इजाफा। हुकूमत का आज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 324 रुपये 98 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 382 रुपये 79 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कराची, लाहौर समेत मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का 5वां रोज। ट्रांसपोर्टर्स का तेल की कीमतें रोजाना मुकर्रर करने का निज़ाम बदलने का मुतालबा। कहा, टोल टैक्स में भी कमी की जाए। तहरीरी जमानत मिलने पर पहिया जाम खत्म करेंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड की कीमत फी बैरल $87 की सतह पर। फी बैरल अमरीकी खाम तेल की कीमत $82 से बढ़ गई। अमराती तेल की कीमत में इजाफा। कीमत $90 से ऊपर देखी गई। कराची के ताजिर मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जाए वक़ूअ से मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे न करने पर क्राइम सीन यूनिट इंचार्ज मुअत्तल। हुक्काम के मुताबिक क्राइम सीन यूनिट का अमला लाश मिलने के अगले रोज मौके पर पहुंचा था। मुअत्तल किए गए क्राइम सीन यूनिट इंचार्ज 29 जुलाई के रोज से छुट्टी पर थे। मुतबादिल अफसर को आर्जी इंचार्ज भी मुकर्रर नहीं किया गया था। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात। तफ्तीशी टीम ने NCCIA से मीर रजा के हवाले से तफसीलात मांग ली। खत में कहा, मीर रजा के खिलाफ या हक में
डाटा हो तो फराहम किया जाए। जाए वक़ूअत से मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे न करने पर क्राइम सीन यूनिट के इंचार्ज मअतल। ज़राए के मुताबिक मीर रजा केस में मिलने वाली गोली के खौल का फॉरेंसिक ना हो सका। सिंध पुलिस की बैलिस्टिक फॉरेंसिक मशीन 3 साल से गैर फाल। बलूचिस्तान के जिला सोराब में फितनल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बारूदी मवाद से भरी गाड़ी तैयार करते हुए धमाका हुआ। 8 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद जख्मी हुए। फोर्सेज मुतासिरा मकाम पर पहुंची। क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद 10 दहशतगर्द हलाक हुए। धमाके के मकाम के करीब मौजूद 3 शहरी जाँ बहक हुए। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर का नया वजीर आज़म कौन? इंतखाब अगले हफ्ते होगा। वफाकी हुकूमत का ऐलान। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, नून लीग को इलेक्शन में 24 जनरल नशिस्तें हासिल हुई। 6 मखसूस सीटें मिलने के बाद तादाद 30 हो जाएगी। अगले हफ्ते असम्बली का इजलास होगा। अरकान हल्फ लेंगे। वजीर आज़म और स्पीकर का इंतखाब भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में मजबूत हुकूमत कायम होने जा रही है। अंग्रेजी दान ने लिखा था, इस पर मैं बात ख़त्म करता हूँ। उसने कहा कि द फ्यूचर मेरा ख्याल है कि ये जो यहाँ की इंतज़ामिया है, इन्होंने सोचा कि ये 10-12 साल पहले मुक्के मारा करता था माइक को, तो वो माइक अब ये हम मुक्के बगैर ही माइक को हम गिरा दें। फिक्र ना करो, ये मुक्के जो है दुश्मनों के लिए हैं, ये गुर्बत को ख़त्म करने के लिए हैं, ये बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान माइक गिर गया। वजीर आज़म का दिलचस्प रद्द-ए-अमल। कहा, 12 साल कबल मैं माइक को मुक्के लगाया करता था, अब माइक खुद ही गिर गया। अब मेरे मुक्के दुश्मन के लिए हैं, गुर्बत के खात्मे के लिए हैं। वजीर आज़म के रद्द-ए-अमल पर हॉल में कहे लग गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम सरकारी महकमों को पेपरलेस और डिजिटल ऑटोमेशन पर मुंतकिल करने की हिदायत। चेयरमैन PITB ने बताया कि पंजाब के 600 इदारे और 6000 से ज़ायद सिस्टम्स डिजिटल हो चुके हैं। मरियम की दस्तक पोर्टल पर 26 लाख से ज़ायद शहरियों ने रुजू किया। मरियम नवाज ने कहा, ऑटोमेशन से करप्शन का खात्मा होगा और अवाम को दफातर के चक्रों से निजात मिलेगी। इस्लामाबाद में 14 अगस्त रात 12 बजे तक हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। जश्न आज़ादी की मुनासिबत से ट्रैफिक प्लान जारी। एक्सप्रेस वे, फैसल एवेन्यू, श्रीनगर हाईवे मुख्तलिफ मकामात से बंद रहेंगी। शहरियों को मुतबादिल रूट इस्तेमाल करने की हिदायत। मारगला पहाड़ियों की तमाम ट्रेल्स भी आज बंद रहेंगी। खबरदार, हवाई फायरिंग खतरनाक और जानलेवा है। जश्न आज़ादी पर हवाई फायरिंग से गुरेज करें। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। यौम आज़ादी का जश्न मनाएं एहतियात के साथ। वन वीरिंग जानलेवा और माजूरी का बायस बन सकती है। जश्न आज़ादी पर इस खूनी खेल से गुरेज करें और अपनी जिंदगी महफूज रखें। जश्न आज़ादी मनाएं जिम्मेदारी के साथ। बेजा शोर शराबा और रोड ब्लॉक करना शदीद अजियत और हादसात का सबब है। सड़कें ब्लॉक करने और हंगामा आराई से गुरेज करें। साइलेंसर निकाल कर और तेज हॉर्न बजाकर दूसरों को परेशान न करें। बाहमी एहतराम और शाइस्तगी के साथ जश्न आज़ादी की खुशियां दोबाला करें। कराची में पानी और सीवरेज चार्जेस में 7% से ज्यादा इजाफा। नए टैरिफ का इत्तलाक 1 जुलाई से हो गया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक घरों के लिए माहाना चार्जेस प्लॉट के रकबे की बुनियाद पर तय होंगे। तिजारती मराकज़ और दुकानों के लिए नए फिक्स्ड माहाना चार्जेस मुकर्रर। रावलपिंडी में खातून भागकर दरियाए सवा में डूबकर जहां बहक। रेस्क्यू टीमों ने लाश निकाल दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सवा पुल के ऊपर से खातून की मोटरसाइकिल और हैंडबैग भी मिला है। हैंडबैग में मौजूद शनाख्ती कार्ड से शनाख्त हुई। जिला पंजगोर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह। कोर कमांडर बलूचिस्तान ने जिना IT हब का इफ्तिताह किया।
जदीद कंप्यूटर्स, डिजिटल लाइब्रेरी और सोलर सिस्टम की सहूलत मौजूद। यूनिवर्सिटी ऑफ मकरान में सर सैयद अहमद खान लाउंज और अल्लामा इकबाल ऑडिटोरियम का भी इफ्तिताह कर दिया गया। रूस, ग्रीनलैंड समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सूरज ग्रहण। स्पेन में 100 साल बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा। आइसलैंड और पुर्तगाल में भी सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगा। फ्रांस, बरतानिया और दीगर यूरोपीय ममालिक में जुज़वी सूरज ग्रहण। अमरीका की मशरक़ी रियासतों और कनाडा से भी ग्रहण देखा गया। मुकम्मल सूरज ग्रहण और शहाब साकिब की बरसात एक साथ। तारीख में पहली बार एक ही रोज दोनों फलकियाती वाक़यात। दुनिया भर में आज सैकड़ों शहाब साकिब आसमान को रोशन करेंगे। पाकिस्तान में भी नज़ारा मुमकिन होगा। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खब्बीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। स्पार्को के मुताबिक रबीउल अव्वल का चांद 14 अगस्त को नजर आने का इम्कान। 12 रबीउल अव्वल 26 अगस्त बुध को हो सकती है। जिम्बाब्वे की झील में कश्ती उलट गई, 44 अफराद हलाक। हुक्काम के मुताबिक कश्ती में अमले समेत कम से कम 119 अफराद सवार थे। 67 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में अपाची हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, दोनों पायलट हलाक। हेलीकॉप्टर के गिरने से करीबी झाड़ियों में आग लग गई। तुर्की में F-16 तैयारा गिरकर तबाह। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक तैयारा तरबियती परवाज पर था, हादसे में पायलट महफूज रहा। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क की एक दिन की कमाई 25 अरब रुपए। एक साल में 320 अरब डॉलर मजीद कमा लिए। अगस्त के आगाज तक मस्क की डॉलर का तखमीना 675 से 780 अरब डॉलर के दरमियान लगाया गया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलीन लेविट ओहदे से सुबकदोश। सदर ट्रंप ने कहा कैरोलीन नवा माह के इख्तिताम पर अपने ओहदे से अलग हो जाएंगी। कैरोलीन ने ओहदा अपने खानदान को वक्त देने की गर्ज से किया।